हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गोदान। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। चलिए शुरू करती हूँ पहला भाग। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को गोड़ में भेज देना, मैं न जाने कब लौटूंगा। मेरी लाठी तो दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठ बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जल पान कर लो। और आज न जाओगे तो कौन सा हर्ज होगा, परसों ही तो गए थे। तू जो बात नहीं समझती तो उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि मैंने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यप अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां साल ही तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवन वास्तव ने उसके आत्मा सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटी भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है, पाँचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मधुरता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिस जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी न हुआ। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते हैं, दूध घी अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मधुरता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो को उसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे बड़ी देर तक देखती रही। उसके इस निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही है। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। कान्हा कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2
तो आंखें वाले आदमी को भी हो सकता है। होरी कदम बढ़ाते चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुबीते रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दें, ना उनके बछुए ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोए तो न होगी। फिर गाँव से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गाँव के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गाँव की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन कराने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा थी। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर से खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे किसान की विषाद ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गाय यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखवाने के लिए भी तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें तो रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए उसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव के मिले हुए पुरवे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपया आगे पीछे देता रहूंगा। वह जानता था घर पर रुपया नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का अभी तक देना बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार का अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तगाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाके बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी की मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गाय लाया हूँ। पहली वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला निशान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा मातो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए दोनों कलोरों के दिए। इस पर गाहक रुपया का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की। यहाँ 10-5 गाँवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा, इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा खेलेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुदार है कि अंजुल भर रुपया तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन है तुम्हारा जीवन की, गायों की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और भी गहरा कर
कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंडर भोला भीतर से इतना सिंह है वह नहीं जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसान मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिना घर नहीं घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? ताक में तो हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान ने चाहा तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी दूध रोज हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुआ उसका आदमी छोड़कर उसे कलकत्ता चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सुखड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमको कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम चाहे जो दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए मिली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी नहीं थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वो एक तरफ से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वो बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वो आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वो छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर नहीं था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना, रुई में कुछ बिलौने भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगियां होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद रखोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गायों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्म को दे देते। हकीमों को गाय की सेवा से मतलब, वो तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथों बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गाय भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गाय हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपया सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाऊं, यही चिंता मारे
डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर का रोज खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं? बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उसका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो बिना रातिब नहीं रहती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है? होरी किसान था, किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाते हुए बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तुम्हें दूंगा। चलकर उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा? मेरे हाथ न कट जाएंगे? भोला ने आद्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे? तुम्हारे पास भी कौन सा ऐसा बहुत सारा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे, काम कैसे चले? मुद्दा या गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे का दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर से कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन सी बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो क्या तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील तो निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आके ले जाना। किसी भाई का नीलाम चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की सी होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह चलता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा था, बल्कि इसका कुछ और आशय था। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डोडी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर रहे हैं। बोला, तुमने आज मुझे उबाल लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं अकेला संसार में नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल मत जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामदेव उसके द्वार पर बंधेगी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगी दूसरे भाग में, तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।